क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा भाई गुरदास जी लियाओ आप जी की भी रचना गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर देंगे, तब भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जबर का मुकाबला सबर नाल करन वाले, तत्ती तवी ते भी ठंड वरताउण वाले, ये जो मेरी रचना है ये आप जी के चरणों के विच ही रहन दे। फिर धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उन्होंने बड़े सत्कार के नाल ते बड़े प्यार के नाल उन्होंने कहा कि आप जी की रचना जिहड़ी है वो उसनूं असीं गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी करके उसका जिहड़ा सन्मान करांगे, क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास जी दीयां वारां दे विच बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के शब्दों की जिहड़ी व्याख्या जिहड़ी है ना वो सानू भाई साहब भाई गुरदास जी दीयां वारां च मिलदी। इस संसार नूं जदों असीं देखदे हां, इस संसार दे विच परिपूर्ण परमात्मा ने हर चीज़ जिहड़ी ना वो एक मर्यादा दे विच बनी हुई है। मर्यादा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द मरिया तो लिया गया। बड़े ध्यान दे नाल कली कली गल आप जी ने नोट करनी है, क्योंकि जिहड़ी कथा मैं आप जी दे कोल कल की है और अज करनी है तो परसों करनी है, वो मेरे कोल भी नोट है। जो वाहिगुरू ने दोबारा संजोग बनाए तो मैं आके पूछना है आप जी नूं, मैं ये बोल गया सी आप जी नूं याद है या नहीं। जे मैनू याद रह सकती है तो आप जी नूं। दूसरी गल, जेकर आप पंजाब की धरती छड्ड के विदेश में आके दूजी भाषा सीख सकते हो ना, तो फिर ये भी गल्लां सीख सकते हैं। ठीक है जी, विदेशी भाषा सीख सकते हैं तो फिर ये भी गल्लां आपां सीख सकते हैं। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू उसने हर चीज़ एक मर्यादा दे विच बनी हुई है। मर्यादा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द मरिया तो लिया गया, जिसका आखिरी अर्थ है किनारियां दे विच चलना। किनारियां दे विच चलना, इहदा मतलब जिहड़ी चीज़ किनारे तो बाहर होएगी वो किनारियां का भी नुकसान करेगी ते उस तो बाद वो चीज़ जिहड़ी है किनारियां तो बाहर आके पिंडां दे पिंड जाड़ देगी, उजाड़ देगी। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रमाण, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की आसा की वार का मैं एक प्रमाण आप जी नाल साझा करा, फिर मैं अपने शब्द वाल आउणा। भै विच पवन वहे सदभाव, हवा जिहड़ी है ना वो वाहिगुरू के हुक्म दे विच चलदी है। बड़े ध्यान नाल सुनो, इहो ही हवा जदों हुक्म तो बाहर हुंदी है उस समय ये तूफान का रूप धारण कर लैंदी है और इस संसार का नुकसान करती है, क्योंकि मर्यादा तो बाहर हो गई। भै विच पवन वहे सदभाव, भै विच चले नख दरियाओ, समुंदर उस परमात्मा के भै दे विच हुक्म दे विच चलदी है। इहो ही समुंदर, इहो ही दरिया जदों किनारियां तो छड्ड के किनारियां नूं तोड़ के किनारियां तो बाहर आउंदे हैं, पिंडां दे पिंड तबाह कर दिंदे। मैं गल कर रहा सिर्फ मर्यादा की, क्योंकि गुरसिख की जिहड़ी मर्यादा ना, गुरमुख की मर्यादा वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां 7 पंक्तियां दे विच उन्होंने रख दी, जो दास ने आप जी के सन्मुख रखी। भै विच पवन वहे सदवाओ, भै विच चले नख दरियाओ, भै विच अगन कटे बेगार, भै विच धरती दबी भार। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो परमात्मा दे मर्यादा दे विच, वो इत्थों तक भै विच राजा धर्म दो, जिहड़ा राजा ना धर्म राय वो भी परमात्मा के हुक्म दे विच चलदा। और गुरु अमरदास जी पता की कहते, धर्म राय नूं हुक्म है, उन्होंने हुक्म किया होया, कहते देखी किते वह सच्चा कर, सच का कहते विचार करी, वह सच्चा सच का कहते देखी, कहते धर्म राय नूं हुक्म है, उन्होंने हुक्म किया होया कि जदों भी तेरे कोल कोई आवे उहदे नाल तू इंसाफ करना। इहदा मतलब कि इस दुनिया का की वो परलोक जिहड़ा है उहदे विच भी जिहड़ी हर चीज़ है वो परिपूर्ण परमात्मा दे विचार दे विच है, परिपूर्ण परमात्मा की मर्यादा दे विच है, उहदी विचार तो दूर नहीं हुंदी। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरसिख की मर्यादा जिहड़ी है, गुरमुख की मर्यादा देखो, एक है सिख,
सिख जिहड़ा है वो साडी शुरुआत है, ते सिख तो अगे सफर जिहड़ा तय करना वो असी बनना है गुरसिख जां असी बनना है गुरमुख। दोनों वन एंड दी सेम थिंग। गुरसिख क्योंकि तुसी एक शब्द पढ़ते हो, गुर सतगुरु काजो सिख अखाए, सो भलके उठ हर, ये सिख की गल हो रही है। पहलियां 3 पंक्तियां नाल सांझ पाओ तो सिख की गल हो रही है, अगलियां जिहड़ियां 3 पंक्तियां दे नाल सांझ पाओगे तो वो सिख तो तुहाडा गुरसिख बनेगा। उसे शब्द दे विच गुरु रामदास जी महाराज का शब्द है, इसे शब्द दियां पहलियां 3 पंक्तियां विच सिख की गल। सिख कौन है? सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच, जिहड़ा गुरु दे भाने दे विच चलदा है, अपने भाने जो चले भाई विछुड़ चोटा खावे। हुण देखो ना, आपां सड़क दे उपर रोड दे उपर गड्डी चलाने हैं तो देयर आर सम रूल्स एंड रेगूलेशनस। अगर असी उन्होंने रूल्स के रेगूलेशनस तो बाहर जाने हैं तो कुदरती गल है साडा नुकसान होगा। सो सिख सखा बंदप है भाई, सिख वो है, सिख की डेफिनेशन की है, जिहड़ा गुरु दे भाने दे विच चल रहा, गुरु दे भाने दे विच चल रहा, गुरु की दसी हुई मर्यादा दे विच चल रहा। अज माफ करना, अज जो साडे हालात है, असी चाहते हाँ कि गुरु साडे वांगू चले, ना कि असी गुरु दे वांगू चले। गुरु नूं अपने हिसाब के नाल असी चलाउणा चाहुंदे हां। ते अज ना भाई साहब नाल विचार हो रही सी, घर विच बैठिया भाई साहब ने गल बड़ी प्यारी कही और वो गल मेरे सीने नूं ना अंदरों लंघ के चली गई जिद्दां अनियाला तीर चलिया, और है भी ये 100% सच्चाई। जिन्ना सिख कौम का नुकसान असी प्रचारकां ने कीता, असी ज्ञानियां ने कीता, असी स्टेज पे बह के उपदेश देन वालियां ने किया, उन्ना एक आम इंसान जिहड़ी संगत च बैठी है उन्हें नहीं किया। क्योंकि संगत भोली भाली है, उसनूं कुछ नहीं पता। जिन्ना असी स्टेज पे बहन वालियां ने उहदे विच सब तो पहली कतार में तुसीं मैनूं रख सकते हो, क्योंकि मैं इहदे तो भी बाहर नहीं जाना चाहता। खैर, मैं अपने प्रकरण ते आवां। भाई साहब जी की वार की पहली पंक्ति है, हूँ तिस घोल घमाया, मैं उहदे तो कहंदे कुरबान जाना, गुरमत हृदय गरीबी आवे। 2 शब्द है ये, गुरमत ते गरीबी। गुरमत की है? जदों असी अपनी मत दे नाल चलदे हां ना ते फिर साडा नुकसान। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे से। ते गुरु ग्रंथ साहब जी कहते फिर अपनी मत कहते छड़, त्यागो मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो, क्यों पावे हर दरसावड़ा, नह लगे तती। ਉਹਦੀ मत नाल कहते अपनी मत छड़, कहते अपनी मन दियां मतां जिहड़ियां ਉਹ छड़ ते गुरु दी मत। हाँ तिस घोल घमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। हुण गरीबी का आखरी अर्थ बाहरली गरीबी नहीं, जिहड़ी साडियां जेबां दे विच पैसा नहीं, वो गरीबी नहीं। इत्थे गरीबी का आखरी अर्थ है अंदर दी निमरता। क्योंकि गुरु नानक साहब तो सिख नूं गरीब देखना नहीं चाहते। जे असीं बाहरली गल करिए, गुरु नानक साहब का आप कह रहे हैं कि मेरा सिख कितना अमीर होवे, मोती ता मंदिर उसरे। आप जी जो श्री राग नाल सांझ पाउंदे हो ना, जो जपजी साहब की बाणी, उस तो बाद नितनेम की सोहला साहब की बाणी, 13 अंग तक ये बाणियां अगे चलदियां। 14वें अंग ते 14वें अंग ते पहला शब्द जिहड़ा श्री राग दा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक साहब जी अपने सिख ਨੂੰ टॉप ਤੇ देखना चाहते हैं। वो पैसा होवे, कहते किन्ना को पैसा होवे, मोती ता मंदिर उसरे, रतनीता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। सिखा तेरे कोल सब कुछ होवे, कहते तेरा घर कहते मोतियां दा बनिया होवे, हीरियां दा बनिया होवे, तेरे बैंक बैलेंस होण, मोती ता मंदिर उसरे, रतनीता होए, ਉਹਦੇ ਚ रतन कहते जड़े होण, मोती ता मंदिर उसरे, रतनीता होए जड़ाओ। हुण ये बाहर दे घर की भी गल है, तो मैं एक होर बेनती करदा, एक घर होर है जिस घर नूं हिरदा रूपी घर किया, इहदे विच भी तेरे रतन होण ते मोती होण। क्योंकि बाणी कहती है रतन लाल जाका कछू ना मोल। इहदे विच इन्ने भंडारे है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच, ये रतन ते मोती तेरे हिरदे विच कहंदे वसे। हुण दोनों पासे आप इहदे अर्थ लैके चलांगे, बाहरले भी
अर्थ लैके चलांगे तो अपने हिरदे के हक लै, क्योंकि घर शब्द गुरु ग्रंथ साहिब बहुत रूपों में आया। कल आप अमृत शब्द की विचार की, इस तरह शब्द घर शब्द हिरदे वास्ते भी आया, घर शब्द उच्ची अवस्था वास्ते भी आया। घर शब्द जिहड़ा वो रागियां नूं गाउण की हिदायत की गई, जिथों घर 1 तो लैके घर 17वें की गल की गई है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने। ठीक है जी, घर शब्द मैं बेनती कर रहा, मोती ता मंदिर उसरे रतनी ता होए जड़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। तेरे को ये सब कुछ होवे पर नाल शर्त लाती, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे। हों तिस घोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे। गुरु नानक साहब जी ने एक वार है भाई साहब भाई गुरदास जी की, वो कहते कि गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा तो 3 चीज़ां लैके आए, 3 चीज़ां लैके आए परमात्मा तो, वाहिगुरु तो। गुरु नानक साहब परमात्मा के घर में गए, ऐसा संगत जी मनना पवेगा। बाबा पैंदा सचखंड, पहला मैं वार लेना, पहला बाबे पाया बख्शदर, पहला बख्शिश, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई, रेत अक आहार कर। रेत का मतलब की है, रेत खाधी गुरु नानक साहब, रेत का सुभाव की है, दिने गर्म ते राती ठंडी। लोगों के बोल गुरु नानक साहब ने सही अंदर लैके गए। अक पुरातन पंजाबी दे विच पंजाब की धरती से अक जिहड़ा वो जो आप तोड़ते हैं तो उस चिट्टे रंग का दुध निकला, जो आप दुध कह दें उसका स्वाद की होंदा कौड़ा। रेत अक आहार कर, ये गुरु नानक साहब का आहार सी लोगों के। गुरु नानक साहिब नूं तां लोगों ने इत्थों तक कहता, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। ते गुरु नानक जी तुही कौन हो? कहते हूँ भया दीवाना शाह का, नानक बहराना हूँ हर बिन अवर ना जाना। मैं तो कहते परमात्मा तो बगैर कुछ जानता ही नहीं। ये है गुरु नानक की गरीबी। सानू कोई इन्नी गल भूतना ते बेताला कह के देखे तो मेरे ख्याल सिर पाड़ तक जावांगे। जो अज हो रहा माफ करना, ਆਪਾਂ ਨਾਲ जो अज की सच्चाई है वो भी ਆਪਾਂ ले जाइए। वापस मुड़ना पेगा सानू, वापस मुड़ना पेगा सानू, नहीं तो माफ करना बुद्ध धर्म वाला ना किते हाल हो जाए। उन्होंने कुट के हिंदुस्तान की धरती तो दूर भेजा गया सी, किते वो हाल ना हो। खैर मैं बेनती कर रहा सीगा, पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या कर बंदगी। फिर की होएगा? वड्डे भाग हर स्यों बन आई, फिर तेरी रब ना बन आनी है। उन्हें यारी तां आनी है, तो जो गुरु नानक की यारी पैगी रब नाल। ते गुरु नानक साहब पता रब नूं की कहंदे? कहंदे मेरी गल सुन, कहंदे रब कहता कमाल की गल है, बोल की बोलना चाहना। कहते नहीं इदा नहीं, कहते अपना कन मेरे लागे गल, तेरी गल मैं, मेरी गल तू सुने, तेरे ते मेरे तो बगैर कोई होर गल ना सुने। गुरु नानक साहब का शब्द है तिलंग राग विच, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, यक अर्ज, मैं एक बेनती करना चाहना, पेश तो तेरे सामने, यक अर्ज गुफ्तम, बेनती किदा गुफ्तगू, चुप चपीते, सिर्फ मैं बोला ते तू सुना, अपने कान लगे कर। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश, दरगोश, दरगोश मैंने कान, दरगोश कुनकर तार, कहते बोल। गुरु साहब कहते हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, तो कहते सच्चा है, कबीर है, बेऐब है, परवदगार सारियां नूं कहते पालन वाला। यक अर्ज गुफ्तम पेश, मैं बेनती कर रहा हूं वड्डे भाग हरसियों बन आई। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुनकर तार, हक्का कबीर करीब तू बेऐब परवदगार। जे यारी लाउणी है तो गुरु नानक साहब वर्गी यारी लाइए गुरु ग्रंथ साहब जी नाल। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुनकर तार, हक्का कबीर करीब तू बेऐब परवदगार। ममसर मुए, मुए शब्द वाला नूं कहा गया, फारसी विच वाला नूं मुए कहा जाता। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेच नदानी जन। इत्थे शब्द ना लिखिया जन है, लेकिन उच्चारण आपां इहदा जन करना, क्योंकि जन शब्द का आखिरी अर्थ हुंदा है सेवक, ते जन का आखिरी अर्थ हुंदा है घर वाली। जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर, कहते जो मेरा आखिरी समा आया ना, ना मेरी घर वाली ने मेरी बांह फड़नी है कि रुक जा थोड़ा समा,
जन पिसर ना मेरे बच्चियां ने, ना मेरे दोस्तां ने, ना मेरे कहते साख संबंधियां ने। मैं बेनती कर रहा, वड्डे भाग हरस्यों बन आई, बाबा पैंदा सचखंड। फिर बाबा गया उत्थे, बाबा पैंदा सचखंड ते उत्थों लैके की आए, नौनिध नाम गरीबी पाई। नौनिध नाम गरीबी पाई। फिर बाबे ने की किया, बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाबे बेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई, चलिया सोधन धरत लुकाई। हों तिस घोल कमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। एक मैं आप जी दे नाल साखी दे नाल जुड़ना, क्योंकि जो आप साखी लाने ना तो फिर शब्द की व्याख्या होर सुखैन हो जाए। देखो कितनी निमरता गरीबी अंदर दी। कलगियां वाले महाराज ने भंगाणी का युद्ध जितया ते पौंटा साहब की धरती ते की कर रहे हैं, अपने कंघे दे नाल अपने केसां नूं की कर रहे हैं ना, वाह नहीं रहे, हरे कर रहे हैं। गुरमत वाली शब्दावली, वाह नहीं रहे। खेत बोंदे हो ना तो फिर की हुंदा उत्थे, अंदरला सारा कुछ पट्टिया जाता है ना, नहीं, वाह नहीं रहे होंदे, केस हरे कर रहे हैं। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भंगाणी का युद्ध जितया ते भंगाणी के युद्ध तो बाद पौंटा साहिब की धरती ते अपने पवित्र कंगे दे नाल अपने केसां नूं हरे कर रहे। ठीक है जी। जदों अपने केसां नूं हरे कर रहे हैं तो उत्थे पीर बुद्धू शाह आया। देखियो निमरता, देखियो अंदर दी। पीर बुद्धू शाह ने कहा, कलगियां वाले महाराज अगर आप जी की इजाजत होवे तो मैं कुछ समय लिए अपने घर चले जावां। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, पीर बुद्धू शाह तुसी जंग दे विच साडा साथ दिता, तुसी जंग विच साडा साथ दिता, जेकर तुसी कहो तो तुहानूं राज दे दियां, जेकर तुहानूं कहो तो तुहाडा अगला सवार दियां। ते उथों पीर बुद्धू शाह ने कहा, कहंदे कुछ मंगना ते मंगो कहंदे। ते पीर बुद्धू शाह ने कहा, कलगियां वालिया महाराज आ जेड़े कंगे विच तुहाडे केस आ ना, जिस कंगे दे नाल तुसी केस हरे कर रहे हो, ये पवित्र केस जेड़े ना वो मेरी झोली विच पा दो। कदी सोचो साध संगत जी, एक मुसलमान वो केस रखे या ना रखे कोई ऐसी गल नहीं है, पर कदी सोचो उन्होंने कलगियां वाले दे केसां दे नाल की प्यार है, उन्होंने कलगियां वाले दे केसां दे नाल की प्यार है, वो की सिख है जेड़ा कलगियां वाले दे केसां तो मुनकर होया फिरदा। माफ करना, मैं किसी ते अटैक नहीं कर रहा, पर जो गुरमत की गल मैं वो आप जी नाल सांझी कर रहा। उन्होंने कहा, पीर बुद्धू शाह ने, कहंदे कलगियां वालिया आ जेड़े केस, आ जेड़े कंगे दे विच केस, केसां नूं तुसीं हरे कर रहे हो, ये जेड़े केस है ये मेरी झोली विच पा दो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगियां वाले ने, मैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी की गल करता ना, मैं एक दो शेर आप जी नाल सांझे करा जो उन्होंने बारे लिखिया। चिड़ियां जिस दियां बाजां ते होवन भारू, ओदे ਸਿੰਘਾਂ दी किड्डी कुशान होसी, सवा लाख ना एक लड़ाण वाला, दशमेश आप के डाकू बलवान होसी। कलगियां वाला ना कहूं अब की सिफत दा मजा ही तां मैं साध संगत जी कोई बगाना करे थे। मां ते अपने पुत नूं चन्न भी कह दिंदी है, किते गुआंढी कवे चन्न ते फिर मजा आंदा। बाबा बुल्ले शाह मुसलमान, उन्होंने कलगियां वाले की सिफत की, कहते ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती। आ नहीं सी बनने गुरु घर पंजाब की धरती तक ही, विदेश में भी नहीं सी बनने। ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। वो कलगियां वाले महाराज तू किस ऊंचाई ते बैठा होया, किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी है। जे कहते गरीबां की गल करिए ना तो सब तो ज्यादा गरीब कलगियां वालिया तू है, जिन्हें चारां चों एक भी सांभ के नहीं रखिया, जिन्हें चारां चों एक भी सांभ के नहीं रखिया। मां कह दी है ना, पुत्र एक चढ़ाई किते कर जावे, कहती मैं गरीब हो गई, मेरा लुटिया गया। मां कहती है लुटिया गया, मैं गरीबनी हो गई। कहता किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। मस्कीन गरीबों में
दलेरों में जरी है। जे कहते सूरमिया की गल करिए तो सब तो वड्डा सूरमा जिहड़ा वो कलगियां वाला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगियां वाले महाराज एक होर उन्होंने सिफत कह के फिर मैं अपने प्रकरण ते आवां। जदों अपने बाबा अजीत सिंह, माफ करना, बाबा जोरावर सिंह जी को तोड़न लगे ना, तो बाबा जोरावर सिंह जी को तोड़न लगिया चमकौर की गढ़ी के दरवाजे में खड़े है। दरवाजा अपने हत्थों के नाल खोलिया, कमाल का पाप है। इत्थे इब्राहिम ने अपने हत्थों के नाल पुत्र नूं शहीद करन लगा सी ते अल्लाह नूं कहंदा मैनूं अपनियां अखां ते पट्टी बन लैंदे। ते कलगियां वाला कहंदा ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, इस आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखे। एक कलगियां वाला अल्लाह यार का जोगी कहता ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, इस आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखे। जदों बाबा जोरावर सिंह चमकौर की गढ़ी के दरवाजे विचों लंघण लगे ना, ते कलगियां वाले ने कहा लो जाओ सिधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। ओ मेरे जोरावर सिंह सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मैं पूरे इटली दे विच हर दीवान दे विच बेनती करके आया, जे तुसी सैटल हो गए हो, महाराज जी तुहाडे ते बख्शिश हो गई है, तो फिर आ जिहड़े केस है ना असीं इन्हां दे नाल प्यार पाइए ते इन्हां दे नाल सांझ पाइए। शुरुआत करें कलगियां वाले दी, एक हुक्म है कलगियां वाले का, इन्हां केसां दे नाल आपां सांझ पाइए। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। पीर बुद्धू शाह ने कहा, पीर बुद्धू शाह कहंदे हन कलगियां वालिया आ जिहड़े केस है, जिहड़े तुहाडे कंगां दे विच कंगे दे विच केस है, ये पवित्र केस मेरी झोली विच पा दो। कहंदे मंग कुछ होर, तू अपने 2 पुत्र कहंदे जंग दे विच शहीद कराए है, मंग कुछ होर। कहंदे नहीं कलगियां वालिया मैनूं आही कुछ चाहिदा। उत्थों लैके अपने सीने दे नाल कंगे नूं, पवित्र कंगे नूं नाल गुरु साहिब के पवित्र केसां नूं लैके जदों अपने घर आए ते घर आके दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई कौन? क्या नसीरा? नसीरा उन्हां दी बेगम दा नाम। नसीरा दरवाजा खोल। नसीरा ने दरवाजा खोलिया। नसीरा नूं क्या कहंदे अखां बंद कर। उन्हें अपनियां अखां बंद कीतियां। फिर उन्होंने क्या कहंदे हुण अगली गल ये सुनी, मैं जिहड़ी गल तेनूं कहण लगा ना वो गल सुन के स्यापा ना पाई, वो गल सुन के पिट्टी ना। कहंदी सजना बोलता सही। कहंदा पहला एक काम कर, अपनी झोली कर। उन्हें अपनी झोली कीती, ओदी झोली दे विच दात पाई ते जा करके उन्होंने क्या अंदर संदूक दे विच इहनूं सांभ दे। उन्हें सांभ दित्ती कंगा, गुरु साहिब का दिता होया कंगा ते गुरु साहिब के पवित्र केस वो उन्हें सांभ दिते। नसीरा बाहर आ। नसीरा बाहर आई, कहंदी सजना बोल तू क्या सी, रोवी ना, स्यापा ना पाई, पिट्टी ना, मैनूं गल तां दस। कहंदा मैं तेनूं दस्सण लगा, मैं तेरे 2 पुत्र कलगियां वाले तो शहीद करा के आ। नसीरा ने स्यापा किया, नसीरा ने छाती पिट्टी। कहंदे मैं तेनूं क्या सी ना तू ना पिट्टी। कहंदी सजना मैं तां नहीं पिट्टी कि तू 2 शहीद कराए, मैं तां स्यापा पाया तू 2 क्यों बचा के ले आया, तू 2 क्यों कहंदी बचा के ले आया। आ है अंदर दी निमरता सासन जिहदे उपर गुरु दी बख्शिश हो जाए। कहंदी मैं तां नहीं स्यापा पाया, मैं तां नहीं छाती पिट्टी, मैं तां नहीं पट्टियां ते बथड़े मारे कि तू 2 शहीद करा के आया, मैं तां कहंदी ये काम कीता तू 2 क्यों बचा के ले आया। हुण तिस कोल घुमाया गुरमत हृदय, गुरु की मत दे नाल जदों गरीबी आवेगी ना अंदर, फिर तेरे हालात पता की होणगे। जे देहे दुख लाई है, माज की वार दे श्लोक है जी 2, जे देहे दुख लाई है, तेरा शरीर इन्ना ज्यादा कमजोर हो जाए, वो रोगी हो जाए। जे देहे दुख लाई है, पाप गिरह दो राह, तेरा शरीर इन्ना कमजोर हो जाए कि मंजे तो उठ ना सके गुरु की मत दे नाल। जे देहे दुख लाई है, पाप गिरह दो राह, रत पीने राजे सिरे उपर रखिए, इवें जापे भाओ पी तू है सलाह ना, आकन लहे ना
चलो पी तू है सालाहना आखन लहे ना हों तिस घोल कमाया गुरमत हृदय हों तिस घोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। अगली पंक्ति हों तिस घोल कमाया पर दरबे नूं हथ ना लावे। बगानी अमानत नूं हथ नहीं लाउंदा। इत्थे ते आवाज आउंदी है हक पर आया नानका उस सूअर उस गाय। गुरपीर हामा तां परे गुरु ने तेरी गवाही देनी है दरगाह दे विच। गुरपीर हामा तां परे तां विच शर्त लगी जां मुर्दार ना खाए जेकर तू किसी का हक नहीं। तो मैं जदों ये पंक्ति के बारे सोच रहा सी ना तो अचानक ही मेरे मन च आई। मैं क्या बगानियां ते गल छड्डो, इत्थे ते कलगी वाले ने अपने हत्थां चों ला के कंगण अपने जिहड़े कंगण सी वो भी गंगा नदी विच वह दिते। ये तो अपने सी। उस तो बाद अगे चलीए गोदावरी नदी को चलीए। गोदावरी नदी को गए हैं तो बहादुर शाह आ गया। बहादुर शाह ने गुरु साहब को क्या कहते, गुरु साहब आलो फड़ो हीरा। बड़े हंकार नाल आलो फड़ो हीरा। ते गुरु साहब ने हीरा चक्या ते गोदावरी दे विच पा। गुरु साहब ये की कीता, कहते की होया, कहते इन्ना महंगा हीरा, कहते निगाह मार जेड़ा तेरा हीरा वो चक के लै जा। कहते तू किहड़े हीरियां दी गल करदा। हों तिस घोल कमाया पर दरबे नूं हथ ना लावे। हों तिस घोल कमाया पर नारी दे नेड़ ना आ। बड़ी साध संगत जी इस पंक्ति दे विचार निकलदे। पर धन पर दारा पर हरी, जिन्हें पराया धन ते पराई औरत अपने तो दूर कर दी। पर हरी मैंने दूर कर दी। पर धन पर दारा पर हरी ताके निकट वसै नर हरि। परमात्मा वो कोल वसदा। भाई गुरदास जी की कहते हैं, एक पराइयां चंगियां आ मेरियां धीआं ते भैणां बैठियां। देख पराइयां चंगियां सिखा इन्हां च पता की देख, मावां भैणां धीआं जान। देखो तो घर वाली की गल नहीं आई, ध्यान दो इस गल पर। देख पराइयां चंगियां ये मेरियां धीआं है, ये मेरियां मावां हन, ये मेरियां भैणां हन। तो प्रिंसीपल सतबीर सिंह ना एक बड़ी प्यारी गल लिखते हैं जी। उन्होंने किताब है रच्छिया रहत, कितने पढ़ के देखियो। रच्छिया रहत उन्होंने किताब है, नहीं तो मेरे को लैपटॉप पई है, डाउनलोड कर लो। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी की लिखते हैं, कहते सिखा तेरा करैक्टर पता की होना चाहिए। देख पराइयां चंगियां, इसनूं विस्तार दे विच लिखदे शब्दावली च। कहते तेरा करैक्टर की होवे, जदों तेरे सामने कहते बगानी औरत आवे ना ते तू दो काम कहते करिया कर। तू दो काम कहते करिया कर। दो काम की है? पहला काम, जे तेरे सामने जो बगानी औरत आ रही है, तेरा हथ कहते ओहदे पैरां दे वालों कहते चलिया जाए। एक काम, जां तेरा हथ ओहदे कहते सिर वालों चलिया जाए। पैरां वालों तां जावे जे तेरी मां दादी ते नानी दे उम्र दी है। पैरां वालों तेरा हथ जावे आशीर्वाद लैण वास्ते, ते सिर नूं हथ जावे जे तेरी भैन जां तेरी धी दे उम्र दी है। सिर नूं हथ जावे आशीर्वाद देण वास्ते। आ सिख दा करैक्टर। ते माफ करना मेरी जिहड़ी गल कहण लगा, अगली सुन लिओ, जर लिओ। कल का दीवान तुसीं लवाउणा ही लवाउणा मेरे को मजबूरी दे विच। अगले साल भावें ना सद्दिओ। मैं इदां दे बंदे देखे है, माफ करना, गुरुद्वारियां दे विच बैठे बीबियां आ रहीआं, उन्हां नूं कल्ला देख नहीं रहे, उन्हां दे कपड़ियां दे विचों दी अंदर देखण दी कोशिश कर रहे हैं। आ साडे हालात, सारियां दी गल नहीं कर रहा हैन विरले ना ही घने। साध संगत जी, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते तू कित्थों रब नूं कहते प्राप्त कर लवेगा। गुरु नानक साहब का जीवन देखिए। संगलादीप गए गुरु नानक देव जी महाराज, साखी आप जी ने सुनी हुई है। भाई साहब भाई मनसुख जी ने ना संगलादीप के राजे के अंदर गुरु नानक देव जी की जोत जगा दी सी कि तू इत्थे ही बैठ के जपी जा, आ शब्द ले लै, शब्द ना सांझ पा, ते गुरु नानक साहब तेरे को चल के आउणगे। मैं तुहानूं बेनती करा, तुसी अपने घर दे विच नितनेम करो, तुसी गुरु नानक नूं याद करो। मैं दावे ना कहना, तुहानूं गुरु नानक देव जी का औरा तुहाडे आसे पासे बनना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कहता, ये बाणी कहती पई है। चिड़ी चुहकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग। कित्थों आईयां तरंगा? वो तरंगा कित्थों आईयां? वेव्स कित्थों आईयां?
चिड़ी चुहकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। जदों बंदगी वालियां रूहां बहंदियां ना, फिर जदों बहंदियां उन्हां दे शरीर दे विचों तरंगां निकलदियां, वेव्स निकलदियां। ये गल मननी पवेगी। तुहानूं संत भी हन, ब्रह्म ज्ञानी भी हैं। मैनू नहीं पता तुसी तुहाडी कमेटी मानदी या नहीं मानदी, लेकिन मैं जरूर संतां दा सत्कार करदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। नहीं तो आ गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति कढ़ा दो, जो दिसे गुर सिखड़ा तिस नेव नेव लागू पाए। हाँ, गुरसिख होवे जरूर, ये नहीं कि पखंड ना होवे, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ ਪੌ ਫੁਟੀ ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ राजे नूं पता लग्या भी बाहर गुरु नानक आया। जो जाके देखिया, राजे ने कहा भी मैं नहीं जाना, मैं देखता भी कौन है। गुरु नानक साहब ने पैसे भेजे, उन्होंने माफ करना, राजे ने पैसे भेजे, कुछ माया भेजी, मेरे वर्गा पखंडी माया चक्की ते चल कहते ये गुरु नानक नहीं है। क्योंकि मनसुख कह के गया सीगा कि गुरु नानक नूं तेरे पैसों की लोड़ नहीं, गुरु नानक नूं तेरे घर दे विच तेरे महलों दे विच जिहड़ी ऐशो इशरत है ओहदी लोड़ नहीं, किहदी लोड़ है? मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। मन की लोड़ है तेरे घोड़े, तेरे आ जी धन दौलत है, ये गुरु नानक नूं नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ तेरे मन की शुद्धता, मन जिहड़ा तेरा वो उन्होंने चाहिए। मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। कई आए मेरे वर्गे पखंडी ते उन्होंने कहा सारे उत्थों चले गए। आखिर एक बार की होया, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज पहुँच गए, नाल उन्होंने भाई साहब भाई मरदाना जी बाग विच बैठे ते बाग हरिया हो गया। सुके हरे मानते हो गल? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की एक एक सिहारी, एक एक लग, एक एक अखर ते एक एक शब्द इस दुनिया च नहीं पर लोक दे विच भी वो सच है। क्योंकि ये बाणी गुरु नानक साहब जी को पूछो कित्थों आई, तो गुरु नानक साहब जी कहते ये बाणी महापुरख की, मेरी नहीं कहते है, ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। गुरु नानक साहब कहते जैसी मैं आवे, मेरी थोड़ी कहते हैगी है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ते गुरु अर्जन देव जी कहते हूँ आपो बोलना जानदा, मैनू तो कहते बोलना ही नहीं आता। कहते हम आपो बोलना चंगा होया, उन्होंने बोलना नहीं आता, उन्होंने पौड़े नहीं, तो उन्होंने भी पौड़े पाए नहीं जिदा असी पौड़े पाए हुए। वो अपने आप को कह रहे हम आपो बोलना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो, जो उन्हें हुक्म किया मैं वो कहते। प्रभ जी बसै सादगी, मैं आप नहीं बोलता, कहते परमात्मा उन्होंने रसना ते वस के उन्हें सारिया गल्लां कहते आप कमाइया। ठीक है जी, सतगुर की बाणी, गुरु रामदास जी महाराज, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए। महाराज सब कुछ वो परमात्मा। और मैं एक बेनती करा, इस बाणी जिहड़ी है ना, ये बाणी किते आपां ये ना समझ लईए भी किसी कवि ने रात को पैग लाए ते उन्हें कलम फड़ी ते कागज ते लिखता ना। ये बाणी जिद्दां धरती का सीना पाड़ के ज्वालामुखी बाहर निकलदा ना, इस तरह गुरु साहबान, भगत साहबान, पट साहबान ते गुरसिखां दे सीने दे विचों निकलिया होया एक ज्वाला है, उन्होंने सीने दे विचों निकलिया होया एक जोत एका मेरी खिंबा होए महोए। भगत कबीर जी कहते हैं ये बाणी उदों आई है जदों मेरी जोत उस परमात्मा की जोत दे विच मिल गई, उदों आई गई, उदा नहीं आई गई। खैर मैं आप ये विषय कहते आप फिर लवांगे बाणी किस तरह आई। मैं बेनती कर रहा सीगा, गुरु नानक साहब जी गए तो गुरु नानक साहब जी जिस बाग च बैठे सूखे हरे किए खिन
माहे बाग हरिया हो गया, रौला पै गया, दुनिया चली गई। वो राजिया जिहदी उडीक करदा सी वो आ गया, कहंदा नहीं हल्ले भी नहीं, कहंदे कोई करामाती होवेगा, वो नहीं होवेगा। विश्वास नहीं आया क्योंकि पहला धोखा खा चुका वै। कईयां नूं पैसे दिते, कईयां नूं धन दिता, दौलत दी, हीरे ते सब लैके चले। कहंदे नहीं, कहंदे बाग हरिया हो गया, कहंदे हो सकदा कोई करामाती होवे, 9 निधियां रिधियां सिद्धियां दा मालक होवे। नहीं कहंदे। फिर कहंदे की उन्हें की कीता? उन्हें अपने राजे ने ना अपने कुआरियां कन्यावां जिन्हां दा डांस देखदा सी, अध नंगे कपड़े पा के जिहड़ियां नचदियां सी, उन्हां नूं भेजिया। बाणी दे प्रमाण है जी, अपने कोलों कुछ नहीं। वो भेजिया ते उन्होंने जाके डांस किया गुरु नानक साहब सामने, हाव भाव किए, गुरु नानक साहब नूं लुभाउण दी कोशिश की। ते गुरु नानक देव जी महाराज भाई साहब भाई मरदाना जी ने रबाब छेड़ते पे है। तो गुरु नानक साहब जी ने पता की किया? गाछो पुत्री राजकुमार, कहते मेरी ओ धीओ, जदों धीओ शब्द किया ना, अच अच करके रो पईयां। कहती ये कौन है? अज तक सानू राजे दे अहलकार वो माड़ी निगाह ना देखते रहे, कोई अपनी घर वाली बनाउंदा रहा, कोई अपनी लखेर सानू कहंदा रहा। ये कौन है जिन्हें सानू अपनियां धीआं किया? गाछो पुत्री राजकुमार, राजे दे दरबार दियां कुआरियां कन्यावो। गाछो पुत्री राजकुमार, मन भनो सच दुख सवार, अपना मन उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में लावो, वो तुहाडा कहंदे सवार देवेगा। डिग पईयां गुरु नानक देव जी के चरणों के डिग पईयां। गुरु नानक साहब ने आशीर्वाद दिता। जदों आशीर्वाद दिता ना, गुरु नानक साहब ने हथ रखिया ना, गुरु नानक साहब ने आशीर्वाद दिता। गुरु नानक साहब के हाथ चों जड़ियां सी ना शांति मई दियां तरंगा, वो उन्हां दे अंदर गईयां। वो उत्थे ही उन्हां दी काम, उन्हां दी वासना जिहड़ी सी ना, वो सारी खत्म हो गई। हों तिस घोल कमाया, ये सानू गुरु नानक साहब ने दसिया कि जे बगानी औरत आवे सिखा इदां करना। आ गल का ख्याल करे। हों तिस घोल कमाया, पर नारी दे नीड़ न जावे। इस तरह एक घटना हुई सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय। चंबे की राणी आई सी जी पद्मनी, कहती सी कलगियां वालिया, मैं तेरी अनन सिख हाँ, ते मैनू 2 तीरां दे नाल 5 तीरां दे नाल आशीर्वाद दे। क्योंकि गुरु साहब ना आशीर्वाद दे तीर दे नाल, 1 तीर दे नाल, 2 तीर दे नाल, 3 नाल, अकॉर्डिंग टू उन्हां दी अवस्था के मुताबिक। ते मैनू कहंदे आशीर्वाद दे। ते गुरु नानक साहब ने उन्होंने दूरों आशीर्वाद दिता। कहंदे जा, कहंदे चली जा। कहण तो भाव कि भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हों तिस घोल कमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। एक और मैं आप जी ना साखी लावां, वो भी प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखिया रचिया है। जो बंगलादेश बनया ना जी, तो बांग्लादेश बनया तो बांग्लादेश अड हो गया पाकिस्तान तो। आप जी को पता सारा, सिखा ने वो अड करवाया सीगा। ते उस समय ना की होया, एक सिख अमेरिका की धरती ते खड़ा है, ठीक है जी, सोहना सिख दाड़ा प्रकाश किया, ते उत्थे खड़ा। ते एक मुसलमान औरत गड्डी चो निकल के आई, उन्हें नकाब पाया सी। वो गई, उन्हें की किया, वो फुल्लां की दुकान पर गई। आप जी ने शायद साखी सुनी होवे ना, आप सिर मार रहे हो, बहुत वधिया गल है। तो वो जिहड़ा वो नकाब पाया औरत सी, वो एक फुल्लां की दुकान पर गई, फुल्लां की दुकान तो फुल्लां का हार लैके आई, हार लैके उन्हें सिख के गल च पाता। वो इधरले पासे खड़ा सीगा, किते खड़ा सीगा पत्रकार देख के बड़ा हैरान होया, कहता साहब सुनो सरदार, ते ये मुसलमान हार क्यों पाता? ਉਹਦੇ मन में ये सीगा भी हिंदू धर्म में जो हार पाने तो विआह हो जाता, क्योंकि हिंदू धर्म के विआह 8 किस्म के विआह उस समय मन्ने गए। साथ संगी भाई कान सिंह नाभा का पढ़ के देखियो महान कोश, कुछ विआह 8 किस्म के मन्ने गए हैं। मुंदरी पाउणी, ये भी एक विआह हो गया। जो मुंदरी पाती, हार पाता, हिंदू धर्म के मुताबिक ये विआह हो गया। खैर वो कहते ये विआह हो गया। कहते उन्हें फिर जाके ना उस औरत को पूछा भी तू एक मुसलमान, ये एक गैर मुसलमान, ये सिख है, तू एक गैर सिख है, तो तू ये हार क्यों पाया? तो वो ना औरत कहती भी इस गल का जवाब मैं हुण जल्दी में मेरे घर आ फड़ मेरा कार्ड, तो मेरे घर आ जा, तुम जवाब दूंगी। पत्रकार वो घर तक गया, क्योंकि पत्रकार का एक गुण आप कह लीए, वो हर गल की तह तक जाने की कोशिश करता, तह तक जाने की कोशिश करता। उन्हें कहा भी की गल है? वो जो जाके पूछा, कहती ये वो है, ध्यान दिओ बीबियो सिखां दे बारे, कहती ये वो है, कहती सानू हम वतन वालियां ने
हम मजहब वालियां ने नंगियां करके बंकरां दे विच रखिया। ਇਹ ਉਹ ਹਨ जिन्हां ने सानू बंकरां चों नंगियां नूं कढ के अपनी पग पाड़ के साडा नगन ढक्या। ਇਹ ਉਹ ਹਨ कहंदी इन्हां चों कहंदी मैनूं दिखाई दे रहा हम शीर मैंने जिद्दां असीं एक ही मां दा दुध पीता होवे। शीर का अखरी अर्थ है दुध। इन्हां चों सानू कहंदी हम शीर कहंदी दिखाई दे रहा। ये वो हन हम वतन वालियां ने हम मजहब वालियां ने सानू बंकरां दे विच कहंदी नंगियां रखिया। इन्हां ने सानू कहंदी बंकरां चों कढ के अपनी दस्तार पाड़ के ते साडा कहंदी नगन टकिया। मैं तां इस सिख दे कहंदी गल विच हार पाया। इस सिख दा करैक्टर हों तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय हों तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे। इस सिख दा देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जान भाई साहब गुरदास जी बहुत कमाल दी। मैं कहना भी गुरु ग्रंथ साहब जी का किते तुसीं फलसफा पढ़ के देखो ना, जिहड़ी गल अज विग्यानी कह रहे हैं ना वो गल्लां गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु नानक साहब की जोत 550 साल पहला ही कह चुके हैं। 550 साल पहला। एक मैं तुहानूं उदाहरण दियां, आ मेरे बच्चे बैठे बेटा पानी का फार्मूला H2O होंदा ना, H2O। हुण हाइड्रोजन भी गैस है तो ऑक्सीजन भी गैस है, मानते गैस दोनों गैसां आपस मिलियां ते पानी बनिया। ये गल 19वीं सदी में आ रही है, 19th सेंचुरी आई है। गुरु नानक साहब को पूछिए पानी का फार्मूला की है। उन्होंने बाणी पढ़ो श्री राग साचे ते पवना पिया, नोट कर लो तुहाडे आई ग्रंथ होएगा। साचे ते पवना पिया, परमात्मा ने पहला हवा बनाई, साचे ते पवना पिया पवने ते जल होए। हवा तो जल बन गया तो फिर साचे ते पवना पिया पवने ते जल होए। जल ते त्रिभवन साजिया, जल तो ये 3 लोक बने हैं, पानी तो बने हैं। और साइंस कहती है इस धरती ते जिहड़ा पहला जीव पैदा होया वो पानी वाला पैदा होया। साचे ते भवना पिया पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया। ते फिर परमात्मा ने की किया, घट घट जोत समोए। उस हर प्राणी दे विच हर जीव दे विच उन्हें अपनी जोत जिहड़ी है वो टिका दी। खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। हों तिस घोल घमाया पर नारी दे नेड़ न जावे। हों तिस घोल घमाया। अगली पंक्ति जी, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। और जरा ये बारे में विचार कर रही। अल्प आहार उन्ना खा, पेट भरन लई खा, पेटियां भरन लई ना खा। बड़े ध्यान नाल गल सुनियो, पेट भरन लई खाइए, पेटियां भरन लई ना खाइए। क्योंकि जे पेटियां भरांगे ना तो फिर वो पेटियां नूं चक के तेरे वास्ते तुरना औखा हो जाएगा। मेरी गल समझ गए ना? वो पेटी किते बाहरों नहीं, सिर ते नहीं, साडे नाके द्वारे बजी हुई पेटी, वो पेटी बन जाएगी। पेट भरन लई खा, पेटियां भर लई ना खा। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। आ चीज़ां धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वीं दी बाणी, रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदर सबे कर, समझो मन ही माहे उदासा। उस शब्द पंक्ति होती है। अल्प आहार उन्ना भोजन खा। हुण अगे चलिए, ये तो सी 10वीं दी बाणी ते गुरु नानक साहब कहते भी तेरी भुख कहते घट जाएगी, फिक्र ना कर। कहते आखे जी किद्दां घटेगी? कहते भी आसा दी वार नूं कहते पढ़ के सेव की संतोख ही जिन सच्चो सच ध्याया उन्हें मंदे पैर ना रखियो। मैं ना मंदे पैर के पता की अर्थ करदा हुंदा, रात को तेरे शाम को पैर ना ठेके वाल नहीं जाणगे। उन्हें मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा तू बख्शीशी अगला। और चीज है सेव की संतोखी, तू सेव कर, तेरी सेवा दे विचों संतोख पैदा होगा। वैसे मेरा इरादा पता की सी, जो मैं आया सी आप जी के पहले दिन दीवान तो वो जो गुरु हरगोबिंद साहब जी वास्ते बाहर ना 5 प्याले 5 पीर, मैं 5 प्यालियां की विचार करनी सी। वो किहड़े 5 प्याले? वो प्याले हैं शायद अगर सवेर का महाराज ने बख्शी की। पहला प्याला सत का, दूजा प्याला संतोख का, तीजा प्याला दया का,
चौथा प्याला धर्म का ते पंजवां प्याला धीरज का। यह है 5 प्याले जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब ने पीते। 5 प्याले 5 पीर, 5 पीर 5 गुरु साहिबान पहला थे। छठवां पीर बैठा गुरभारी अर्जन काया पलट के मूरत हर दो। ये जिहड़े सत संतोख धर्म ते दया ते धीरज ये सारे ही सिख दे ना दैवी गुण है। दैवी गुण जिन्हां गुणां दे नाल जे किते ये गुण होण ते तू पता की बन जावेगा फिर। आसा दी वार बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सिद्धवार जिन मानस दे देवते। देवते का क्रिया इंद्र देवता नहीं है ना, असीं वो नहीं बनना। वो तो अपने गुरु की घरवाली के पिछे पै गया, वो नहीं बनना। ध्यान दो, ठीक है। वो भी अपने भाई भगत रविदास जी का शब्द तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल जब के कामी। वो शब्द होंदा कि उन्हें की किया। खैर देवते का आखिरी अर्थ है दैवी गुणा वाला इंसान, जिन्हों आपां परमात्मा का रूप कहने। जिन मानस के देवते किए मनुखता है पैदा हुए, लेकिन जो ये दैवी गुण साढ़े अंदर आ गए तो फिर असी वो दैवी गुणा वाला परमात्मा का रूप जिहड़ा वो बन जावांगे। खैर मैं बेनती जिहड़ी कर रहा सीगा, अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमातन प्रीत ऊना कुखा जिन्ना कि तेरे वास्ते है। तो ये वास्ते ना गुरु नानक साहब जी का बड़ा प्यारा बचन है, बाबा होर खाना खुशी खुआर वो चीज़ां ना खा सिखा। मैं ना साडे इलाके में पिंड है, मैं उत्थे कथा करन गया तो एक यंग बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा, मैं नाम नहीं लवांगा क्योंकि मेरे नाल फेसबुक पर जुड़िया होया। तो उन्हें कहना कि बाबा जी ने मेरा नाम लैके गल की, मैनू कहता भी आह चीज़ खानी चाहिए है या नहीं। मैं क्या हुण पुत्तर ये जवाब तेन मैं स्टेज पर देवां जां इत्थे देवां? कहना जी मैनू दे दो। मैं क्या जे मैं तेनू जवाब देता तो ये चीज़ तो रह गई तेरे वास्ते जवाब। तो फिर जी बाकी संगत है उन्होंने भी तो पता लगे साढ़े कुछ प्रचारकों ने गलत प्रचार किया, जबकि बाणी कहती है जी बदो भगत कबीर जी सो धर्म कर थापो आ धर्म कहो कत भाई आपस को मुनिवर कर थापो ताको कहो कसाई। कहते फिर कसाई की डेफिनेशन की है जो रोज बकरे बढ़ता जो तू भी वो काम कर लेते। क्या मेरा इशारा तुम समझ ही गए, मेरा इशारा तुम समझ ही गए हो। जी बदो जियां नूं कहंदे मारदा पिया सो धर्म थापो, ते कहंदा मैं धर्म दे काम करदा पिया आ धर्म कहो कत भाई। फिर आ धर्मी कहंदे कौन है? कहंदे तू इहो काम करने। जी बदो सो धर्म कर थापो आ धर्म कहो कत भाई आपस को मुनिवर कर तापो। अपने आप नूं कहंदा मैं श्रेष्ठ है, काको कहो कसाई। कहंदे फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कसाई? कहंदे कसाई कौन? काको कहो कसाई। सो मेरी बेनती है गुरु नानक देव जी महाराज कहते जित खाते तन पीड़ी है मन में चले विकार। बाबा होर खाना खुशी खुआर, होर खाना वो चीज़ां कहते ना खा जिहड़ियां खा के, जिहड़ियां चीज़ां खा के तेरे अंदर विकारपन। तो सीधी जी गल है जी, जिस तरह का अन्न उस तरह का मन। ये तो गल श्योर है ना, अपनी पंजाबी के कहान अखान है, इन्हों असी नहीं जानी कि किसी भी कीमत के परे कर सकते। जिस तरह का साडा अन्न होगा उस तरह का साडा मन होगा। भाई साहब भाई गुरदास जी अगली पंक्ति वो कहते हैं हों तिस कोल कमाया अल्प थोड़ा समय थोड़ा ही खावे हों तिस कोल कमाया सतगुर का उपदेश कमावे। सतगुर का उपदेश कमावे। सतगुर का उपदेश मैं दो को प्रमाण दिया समय के मुताबिक। सतगुर का उपदेश की है? अमृत पीवो सदाचिर जीवो। अमृत पीवो सदाचिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता। ये सतगुर का उपदेश है। सतगुर अमृत पीवो सदाचिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कब ही ना व्यापै चिंता। गुरु का उपदेश की है? गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ। कल भी अपना ये प्रमाण शायद लिया से। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। इतने ध्यावे है बिना अखाए है फिर बाद ध्यावे। उद्यम करे भलके हुण उठते पिया। उद्यम का मतलब की है? उठते पिया रजाई च सुता
कहता उठ पैना कोई गल नहीं 5 को बज लैन दो। उदम नहीं कर रहा, उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृतसर नावे, अमृतसर नावे। वो है आ है गुरु का उपदेश। ये सिख ने गुरु का उपदेश जिहड़ा ना वो अपनी जिंदगी दे विच कमाया। ये गुरु का उपदेश जिहड़ा ना वो सिख ने अपनी जिंदगी दे विच धारण करना। जदों फिर सिख गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी दे विच धारण करदा, फिर बाणी पता की कहती है, वो सिख जिहड़ा वो गुरु का ही रूप हो जाता। सिख गुरु, गुरु सिख एको गुर उपदेश। सिख जिहड़ा वो फिर गुरु बन गया, ते जिहड़ा सिख जिहड़ा गुरु बनया, वो सिख जिहड़ा गुरु बनया ओदा ते जिहड़ा गुरु का उपदेश है इको ही है। मैं एक साखी नाल आप जी नूं सांझ पावां। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने धन बाबा लहणा जी, पहला उन्होंने नाम सी बाबा लहणा जी। बाबा लहणा जी ने उन्होंने कहा, चलते आ रहे हैं रस्ते दे विच, ते चलदियां चलदियां उन्होंने कहा, पहला तो उन्होंने अपने पुत्र श्री चंद जी ने कहा कि पुत्र आ जिहड़ा कटोरा ना ये उहदे विच डिग्गा पिया ते इहनूं चक के तुसीं बाहर कढो, चिक्कड़ दे विच डिग्गा पिया। तो बाबा श्री चंद ने कहा पिता जी तुसीं की करदे हो? कहंदे कटोरा चिक्कड़ च डिग गया, कटोरे घर बड़े नवें पे है, आपां ओह तुहानूं दे दिंदे आ, तुसीं इह छड्डो। उस तो बाद लक्ष्मी बाबा लक्ष्मी जी की वारी आई, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी यह जवाब दिता। उस तो बाद धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबा लहणा जी को कहा, कहंदे लहणिया आ कटोरा कहंदे चिक्कड़ दे विचों कढ के लिया। हुण दरअसल कटोरा चिक्कड़ चों कड्ढण दा मतलब की सी? सानूं इस गल की ना गहराई दे विच जाना पएगा, गहराई जाना पएगा। चिक्कड़ चों कड्ढण दा मतलब ये सीगा कि जिहड़ा संसार है वो एक चिक्कड़ है, ते चिक्कड़ दे विच जिहड़ा वड़ेगा अपने आप नूं लबेड़ेगा, ਉਹੀ इस चिक्कड़ ਨੂੰ सफाई करेगा, वो अपनी भी सफाई करेगा ते संसार की भी सफाई करेगा। बड़े ध्यान नाल इस गल नूं असीं गुरु नानक साहब जी की साखी लै लैंदे है कि उन्होंने पानी पाया, उधरले पासे पानी दिता हरद्वार। नहीं, वो पानी वाली साखी इदां नहीं है। वो पानी वाली साखी का मतलब है कोई, पानी वाली साखी का मतलब की है कि जिहड़े ब्राह्मण सीगे ना वो सूरज जिहड़ा चढ़ रहा सी उस पासे नूं पानी दे रहे सी। गुरु नानक साहब जी ने दूजे पासे नूं पानी दे दिता। उन्होंने कहा दुनिया के लोग चढ़ते सूरज नूं सलामा करते हैं, डुबते सूरज की जी सार लैण वाला ते कल्ला गुरु नानक जी। डुबते सूरज की जिन्हों बाणी च प्रमाण नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, जिन्होंने उस समय दे समाज ने दुरकारिया, धन धन गुरु नानक देव जी ने उन्होंने स्वीकारिया। समझ गए ना? भगत नामदेव जी नरसी बावनी जानते हो कि दर्शन किते? जायो किते रस्ते दे विच एक मंदिर हुंदा, उस मंदिर दे विचों उन्होंने धक्के मार के बाहर कढ़ता। उन्होंने धक्के मार के भगत नामदेव जी बाहर कढ़ता। तो गुरु अर्जन देव जी कहते भगत नामदेव जी तू इस मंदिर को छड्ड, आ मैं तेनों हरमंदिर दे विच टिका दियां, आ मैं तेनों हरमंदिर दे विच टिका दियां। उन्होंने अज भी भगत नामदेव की मूर्ति जिहड़ी मंदिर तो बाहर टिकाई हुई है, धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भगत नामदेव जी को हरि मंदिर दे विच टिका दिया और नाल ये कह दिता जिथे भावना वाला शरदा वाला सिख आवेगा, जिथे वो सानू मत्था टेकेगा, उत्थे तेनू भी नाल मत्था टेकेगा। मैं बेनती कर रहा सी उपदेश की गल। बाबा लहणा जी ने उन्होंने कहा कि तुसीं गड़वा कड्डो। उन्होंने जो गड़वा कड्ढिया, वो गड़वे कड्ढण वास्ते जो गए तो वो गड़वे का मतलब सी कि जिहड़ा दुनियावी रूप चिक्कड़ दे विच लिबड़े हुए लोकां नूं आप पहला उस चिक्कड़ विच वड़ेगा, फिर उस लोगों को वो बाहर कढ़ के साफ करेगा। आ सीगा सतगुर का उपदेश। एक होर बैसाखी बड़ी प्यारी है जी कि गुरु नानक साहब जी ने क्या भुख लगी है तो कहते दरख्त के नाल कहते फल लगे, मिठाइयां लगियां ला। तो श्री चंद ने कहा, श्री चंद कहते गुरु नानक साडे पिता का कहते दिमाग खराब हो गया, कभी कहते दरख्तों को फल मिठाइयां लगदियां। तो बाबे लहणे की वारी आई तो बाबे लहणे ने कहा गुरु नानक साहब मैनू नहीं पता,
ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਝੜ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। 72 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 72 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 74 ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ 74 ਲਾ ਲਈਏ। 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਛਿੱਤਰ ਸਹੇ ਕਪਾਲ, ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਹੁਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਬਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਛਿੱਤਰ ਸਹੇ ਕਪਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ। ਅਨ ਰਸ ਉਹ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਸ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਟ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕਿਉ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਰਸ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿੱਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ
गुरुद्वारे आउण लग्या साध संगत जी तुहाडियां 4 अवस्थावां बननियां चाहीदियां इस शब्द दे विच। पहली अवस्था की है, सुनो ध्यान दे नाल। ये मैं बंगला साहब तो लाइव ये गल कीती सीगी साल पहला। भाई साहब जी ने की किया, भाई साहब जी ने ना शाम को रहरास साहब की बाणी शुरू की, सो दर तेरा केहा सो घर। वैसे ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब में 3 बार आया, आपको पता होना चाहिए। ये शब्द 3 बार आया और तिन्ने बार तिन्ना शब्दों में 52 फर्क है। तिन्ना शब्दों सामने रखियो ते घट्टो घट 52 फर्क है। किते कहीयन है, किते कहीए, सो इस तरह के फर्क, किते गावे है, किते गावन, टोटल 52 फर्क मैं एक बार गिने सीगे। हो सकता है 1-2 वध घट भी होण, मुल्की लाश नहीं है, मैं वैसे गल कर रहा। भाई साहब जी ने शाम को ना सोदर की बाणी शुरू की, सोदर तेरा केहा सो घर केहा। जो माइक दे विच बोले तो घर दे विच ना जीव इस्त्री बैठी सी। जीव इस्त्री समझदे हो ना, वी ऑल आर जीव इस्त्रियां, चाहे मेल है चाहे फीमेल, आप जीव इस्त्रियां। तो जीव इस्त्री के कन्ना दे विच आवाज पई, जो कन्ना दे विच आवाज पई तो उहदे शरीर दे विच ना एक झुंझनी पैदा हो गई। सो ये सुनंदड़ी मेरा तन मन बोला, तन ते मन हरिया भरिया हो गया, जिहड़ा सुक्का पिया सी। ते उस जीव इस्त्री ने कहा, भाई साहब ने की पढ़िया, कित्थों आवाज आई है मेरे कन्ना में, तन ते मेरा मन मौला हो गया। उठ के दौड़ के शीशे के सामने गई, ते जो शीशे के सामने गई अपने बैड तो चलती चलती उस शब्द को आप पढ़न लगी। जो अपनी जबान से लैके आई तो नाम च पंदड़ी लाली। 2 अवस्थावां हो गई। लाली वो लाली जी जो लाल रंग है, असीं लाने बनौटी नो। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे न होवी नह लागे दागा। ओ रंग जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। ओ रंग जी वो लाल रंग नहीं जिहड़ा असीं लाउने हैं, नहीं, वो लाल रंग नूं गुरु घर में प्रवानगी नहीं मिली। वो जिहड़ा लाल रंग बाहर लाउने ना, वो लाल रंग नूं गुरु घर च प्रवानगी नहीं। इत्थे आवाज आ रही है, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा। कदी मेरी भैनों कदी विचार करो, जो सुहागन लड़की की शादी होंगी है, वो लाल रंग क्यों पाउंदी है, लाल रंग का सूट क्यों पाउंदी है? ये लाल रंग परमात्मा का मन्निया गया। ये लाल रंग परमात्मा का मन्निया गया साध संगत जी। वो लाल रंग इस करके पाउंदी है, लाल रंग का जिहड़ा उन्हें पाया हुंदा सूट जो भी उस समय पाउंदी है, लाल रंग परमात्मा का मन्निया गया। और उस समय इस करके कि जेकर मैं लाल रंग पाऊंगी, ठीक है, अज दुनियावी पति के नाल मेरा मेल हो रहा, कल वाहिगुरू बख्शिश करनगे जो मैं लावां लैणियां ते उस परिपूर्ण परमात्मा के नाल भी मेरा मेल हो जाए। इस करके लाल मैं बेनती कर रहा। दूजी अवस्था की होगी, नाम च पंदड़ी लाली। उन्हें कहा भी मेरा पहला तन ते मन में एक झुंझनी पैदा हो गई, मेरा रंग बदल गया। उन्हें कहा मैं जाके देखा तो सही किधरों आवाज आ रही है। जिधर जिधर आवाज आ रही है उधर चलना शुरू होगी। पंध जुलंदड़ी मेरा अंतर ठंडा। जो घर को छड्डिया, घर का दरवाजा बंद किया, रस्ते में आई तो रस्ते में आउंदियां आउंदियां अंदर एक ठंड महसूस शुरू हो। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। और साध संगत जी गुरु है ही ठंड का सोमा। गुरदाता, गुर हिवे कर, हिवे का आखिरी अर्थ है बर्फ। हिवे शब्द लिया गया हिम तो। हिम का मतलब हिम आंचल। हिमाचल शब्द तां बनिया सी, हिम मैंने बर्फ, आंचल मैंने आंचल। वो एरिया जिथे बर्फ के पहाड़ होण, बर्फ होवे, उन्होंने कहते सी हिमाचल। गुरदाता गुर हिवे कर, गुर दीपक तह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख। गुरु ठंड का घर है ते असी किया जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बकार। क्यों जी जैतन बाणी बिसर जाए जो पक्का रोगी। एक नहीं अग लगी हुई अंदर, 4-4 नदियां अग दियां चलदियां पईयां साडे अंदर। एक नदी होवे ते फायर ब्रिगेड नूं फोन कर ली भी आके बुझा दे। इत्थे ते 4-4 नदियां। हंस हेठ लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दज्जे नानका। जिहड़े पै गए वो सड़ गए, तरिए करनी लग तरनगे वो जिन्हां ते गुरु की बख्शिश होवे। जो गुरु ठंड का सोमा है। बेनती कर रहा सी, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम च पंदड़ी लाली। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। रस्ते में आई तो गुरुद्वारा साहब पहुंच गई। जो गुरुद्वारा साहब पहुंची तो हालात की बन गए। गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली।
ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਸੇਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਸੇਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਸਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਸਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇਈ ਪੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਢਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਤੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਕ ਜਨ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਰਾਮ ਕਰੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਨ ਬੋਧੀ ਸ਼ੋ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੂੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਬੇਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੇ ਲਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ,
चलो वैसे गल कर लेनी चाहिए है। चिट्टे ने तो बेड़ा गर्क हो रहा है, पर दो होर है वो भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नीला ते हरा। समझ गए? हरा व्हाट्सएप हो गया तो नीली फेसबुक हो गई। इन्हें भी काम खराब करता। जिन्हों देखो बच्चा टिक 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 लगा होया, माँ कोल बैठी है, बच्चा व्हाट्सएप से लगा होया, माँ बच्चा कोल बैठा, माँ फेसबुक से लगी हुई है। बच्चे तो दूरियां साड़ियां आप ही पे। सो मेरी बेनती है, आप भी गुरु ग्रंथ साहब जी को समर्पित होवो ते अपने बच्चों को भी गुरु ग्रंथ साहब जी को समर्पित करो। जपजी साहब का पाठ आप भी करो। ये जपजी साहब का पाठ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਨਾ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਸੰਤ ਸੇ ਮਸਕੀਨ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, समर्पित होइए धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं, और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पवित्र जी बाणी है उन्होंने असी समर्पित होइए। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां हुई, भुलना चुका क्षमा करनियां। आखिरी पंक्ति है, गुरमुख सोई सहज समावे। ये फिर जो गुण होंगे वो गुरमुख बन जाएगा। वो गुरमुख जिहड़ा होवेगा वो सहज की अवस्था दे विच आ जाएगा। कल नूं आपां सिर्फ ते सिर्फ विचार करनी है अकाल तख्त साहिब की सिरजना और इस जिहड़े अस्थान का जिहड़ा आप मना रहे हो स्थापना दिवस, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ